Alaikum. Welcome back again, and this is the lecture number 2. In first lecture we talked about the global system. अब ग्लोबल सिस्टम में आपको पता चल गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टेट्स, नेशन स्टेट्स होती हैं, उसके बाद इंडिविजुअल्स होते हैं. अब हम इसको फर्दर जो है स्टडी करने वाले हैं कि नेशन स्टेट क्या चीज़ है. सबसे पहले नेशन स्टेट एक कंपाउंड नाउन है जो कि दो वर्ड से मिला है बन के. एक होती है नेशन जो कि अवाम होती है, दूसरी होती है स्टेट. अब इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी. नेशन क्या चीज़ है? नेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि शेयर करते हैं कॉमन चीज़ें मतलब आपस में, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, टेरिटरी हो गई, एथनिसिटी हो गई या कल्चर वो आपस में शेयर करते हैं. मतलब एक जैसे लोग होते हैं तो उनको हम नेशन कह सकते हैं. और स्टेट क्या है? स्टेट वो होती है जिसके पास सिर्फ एक निज़ाम होता है गवर्नेंस का, एक ही निज़ाम होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल फाटा वॉज नॉट पार्ट ऑफ द KPK, लेकिन उसको हमने फर्दर जब KPK में इंक्लूड किया तो अब वहाँ पे एक सिंगल कानून गवर्नेंस का निज़ाम आ गया है. तो मतलब एक सारे मुल्क में एक जैसा निज़ाम आ गया तो एक स्टेट हो गई ना. ओके, एक स्टेट वो होती है जिसका निज़ाम जो होता है वो पूरे के पूरे उस मुल्क में एक जैसा होता है, सेपरेट नहीं होता. तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो नेशन प्लस स्टेट है वो बनाती है नेशन स्टेट. लेकिन इसको फर्दर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब ये कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई कंट्री या नेशन टेक्निकली नेशन स्टेट नहीं होती. हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं स्कॉटलैंड का. स्कॉटलैंड जो है वो एक नेशन नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि वो पार्ट है ग्रेट ब्रिटेन का. ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट होने की वजह से वो एक नेशन स्टेट नहीं कहलाती. जैसे कि टेक्सास है, टेक्सास एक स्टेट है, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका है वो एक कंट्री है, नेशन स्टेट है. और टेक्सास खुद को रूल नहीं कर सकता, अमेरिका उसको रूल करता है ना. तो वो स्टेट तो है लेकिन नेशन स्टेट नहीं है. नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही अलग है. नेशन स्टेट वो होती है जो कि सोवेरेनिटी पे डिपेंड करती है. मतलब उसके पास हर एक चीज़ की अथॉरिटी होती है अपनी बाउंड्री के अंदर, और जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी बाउंड्री को रेस्पेक्ट करते हैं. और जो अंदर वो जो भी कानून वगैरह यूटिलाइज़ करना चाहे उसको भी वो रेस्पेक्ट कर सकते हैं. तो नेशन स्टेट वो होती है जिसके बॉर्डर्स फिक्स्ड होते हैं और उसके आसपास के लोग, पड़ोसी शड़ोसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा मैप है, हम इसको मानते हैं. और टूल ऑफ वायलेंस सिर्फ एक रियासत के पास ही होता है नेशन स्टेट की थ्योरी में. जैसे कि कोई जता आ जाए, उनके पास पावर नहीं होती एक नेशन स्टेट को चैलेंज करने के लिए. एक ही एंटिटी वायलेंस को इस्तेमाल कर सकती है, वो है नेशन स्टेट. इसके अलावा कोई रिलीजियस पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके पास टूल नहीं होता वायलेंस का. दिस ओनली बिलोंग्स टू द स्टेट, द नेशन स्टेट. और फर्दर हम इसको आगे स्टडी करते हैं कि जो नेशन स्टेट है उसका पावर कहाँ से आता है. तो ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया कि नेशन स्टेट तो है लेकिन उसका पावर डिफाइन कैसे होगा. नेशन स्टेट का पावर हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलिटिकली, जैसे कि उसके मुल्क में एक रियासत है, नेशन स्टेट है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, हाइब्रिड है, क्या है. तो अगर उसका पॉलिटिकल निज़ाम अच्छा होगा तो भी हम कह सकते हैं कि भाई इसका ये पावर है और ये इसको यूटिलाइज़ कर सकती है. हाँ, मिलिट्री पावर भी एक चीज़ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आर्मी बहुत पावरफुल आर्मी है, एंड दे ऑल्सो हैव द न्यूज़. सो इट इज़ वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो जैसे कि जस्टिस का निज़ाम हम चेक कर लेते हैं. पाकिस्तान का जस्टिस का निज़ाम तो ख़ास कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस मुल्क का लीगल पावर भी एक इंडिकेटर होता है कि भाई नेशन स्टेट का ये पावर जो है वो बता सकता है. लेकिन पाकिस्तान का वो लीगल पावर जो है इतना ख़ास नहीं है. और रिलीजन भी एक टूल हो सकती है जो कि स्टेट के पावर को डिफ़ाइन करें. अब ये तो आपको पता लग गया कि स्टेट का, नेशन स्टेट का पावर कहाँ से आता है. आपको पता लग गया पॉलिटिकल हो सकता है, मिलिट्री हो सकता है, लीगल पावर प्लस रिलीजन भी एक रोल प्ले करती है. अब जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक तो होती है डोमिनेंट, जो कि भाई अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाती हैं, किसी की भी नहीं सुनते, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती. जैसे कि शेकडम हो गया, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया. और इसके अलावा कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं जिनमें अपना एक लोगों की राय होती है, जमहूरियत वाली हुकूमतें होती हैं, लोगों की मर्ज़ी पे बनी होती हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि भाई हम लोग
आपस में मिल के आपको चूज़ करते हैं, आप हमको लीड करेंगे, लीडर इज़ द वन हु शोज़ द वे एंड नोज़ द वे, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट्स द थिंग। फर्दर हम जब इस नेशन स्टेट को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइज्ड हो गया है ना। तो अब ये आईआर लिमिटेड टर्म नहीं है, आईआर इज़ अ ब्रॉड चर्च। इसमें इस किताब में जिसने लिखी है स्टीफन कहता है कि ब्रॉड चर्च है, इसमें डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। लेट्स से जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्या है? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये है कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, आराम से बंदा इधर से उधर जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के निज़ाम में आ गया है। इसके अलावा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये होता है कि आइडियाज़ भी रैपिडली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहते हैं। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव में आप ये कह सकते हैं कि जैसे विकीलीक्स हुआ था तो इसने हमारे पास एक जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस को रेज़ किया, करप्शन को बताया कि भाई यहाँ पे करप्शन होती है, तो बहुत सारी चेंजेस दुनिया में आई। पाकिस्तान में भी इफेक्ट आया इसका। और जैसे कि इन्वायरमेंटल बड़ा एक इशू है, तो इस पर भी हम जो है ग्लोबलाइज्ड क्योंकि इशू है, सारी दुनिया का इशू है, तो ग्लोबलाइज कलेक्टिव एक्शन हम इस पर ले सकते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ था, सारा का सारा फेल गया था, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ थी। मतलब दोनों इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है ना, वो एक चीज़ रिक्वायर करता है कि सारी की सारी दुनिया इंटरकनेक्टिविटी पे डिपेंड करती हो। सही है? तो नेशन स्टेट जो हो गई, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गई है, इसी वजह से आईआर ने इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि गवर्नमेंटल भी होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं और ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन होती हैं, उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये भी एक पार्ट प्ले करती हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। और इसके अलावा अगर इसको आप लंबा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यू एंड आई का भी रोल होता है, आप और मेरा भी रोल है। क्योंकि जो ग्लोबल सिस्टम है उसका जो रूट है ना, वो हमारी इंटरेक्शन पे है। हमारी जो इंटरेक्शन होती है आपस में लोगों के दरमियान, उस पर भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेस्ड है। तो हम इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को कहते हैं कि एक ब्रॉड चर्च है, इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। यू नेम इट एंड द आईआर हैव इट, दैट्स द थिंग। ओके, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस हैं नेशन स्टेट्स के हवाले से, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड आ गया है। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो फिक्स्ड है ग्लोबल सिस्टम में, और इसको हम क्रिटिक ना करें और इस पे ही चलते रहें तो अच्छा चलेगा। फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई नेशन स्टेट को इंटायरली डिसॉल्व होना चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और उनको रिप्लेस कर देना चाहिए किसी दूसरे निज़ाम से। लेट्स से यूरोपियन यूनियन, उन्होंने नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिक्रीज तो किया है, क्योंकि एक उनके पास सेंट्रल अथॉरिटी आ गई है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पॉलिसीज सब चीज़ें बनाती हैं। तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था कि सॉवरेन होंगी, वो तो नहीं रहे ना उनकी अपनी करेंसी है ये वो। तो ये वाले भी स्कॉलर्स आ गए हैं आईआर में। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे अपने आईआर के स्कॉलर हैं वो जो कहते हैं कि भाई नेशन स्टेट को साइड पे लगाओ और ये ईयू को भी साइड पे लगाओ, सारी की सारी दुनिया होनी चाहिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को ही हमने पढ़ना चाहिए और नेशन स्टेट को हमने साइड पे रखना चाहिए, पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। फिर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं वो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन कुछ भी नहीं है, सारा बज़वर्ड है, इसको छोड़ो पढ़ना वढ़ना, ऐसे ही फजूल की ये फैंसी वर्ड्स हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आती है, मतलब ऐसे आसमानी चीज़ें। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग आईआर में लोग होते हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग होती है, पर्सपेक्टिव होते हैं, थ्योरीज होते हैं। तो आपको सोच समझ के जार्गन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको डिफ़ाइन करेगा कि आप किस साइड से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने ध्यान में रखनी होती हैं। तो इन शॉर्ट इट इज़ व्हाट इट इज़, और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई अच्छी चीज़ मिली आपको पढ़ाने के लिए और कोई ईजी चीज़, तो इंशाल्लाह और भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।